हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल बटन को अवश्य दबा दीजिए। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 11 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहे ताकि आपको इस वीडियो में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको मददगार सिद्ध हो सके। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है क्योंकि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला है कौशल्या माँ रो रही है, ख नंबर भारी वर्षा हो रही है, ग नंबर प्रतीकात्मक उक्ति है और घ नंबर एक जीवन दर्शन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक प्रतीकात्मक उक्ति है। 2 नंबर रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे क्योंकि। ऑप्शन सुन लीजिए, वे सिनेमा देखने गए थे, दूसरा वे घूमने गए थे, घ नंबर संगीत का कार्यक्रम देखने गए थे, घ नंबर उन्हें रात में लौटने में डर लग रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगीत का कार्यक्रम देखने गए थे। 3 नंबर मोरे राम का भींजे मुकुटवा किस प्रकार का गीत है। तो ऑप्शन सुनिए, प्रातः काल में गाए जाने वाला गीत, ख नंबर मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, घ नंबर जांत पर अनाज पीसते समय का गीत है, या घ नंबर लोकगीत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा घ नंबर लोकगीत है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह किस प्रकार का निबंध है। तो पहला ऑप्शन है आपका क नंबर आंचलिक, ख नंबर ऐतिहासिक, ग नंबर विवेचनात्मक और घ नंबर ललित। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित। पाँच नंबर राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है क्योंकि। ऑप्शन सुनिए, भारी वर्षा हो रही है, ख नंबर वह अधिक वजनदार है, ग नंबर वे उसे उतारना नहीं चाहते, घ नंबर सीता के पुनर्वास से मन संवेदनशील हो गया है। तो यही आपका आंसर है कि सीता के पुनर्वास से मन संवेदनशील हो गया है। सीता के मांग के सिंदूर प्रतीक है। ऑप्शन सुनिए, नारी के अखंड सौभाग्य का, ख नंबर नारी के श्रृंगार का, ग नंबर मंगल कामना का, घ नंबर नारी वर्ग का। तो इसका जो आंसर होगा नारी वर्ग का। 7 नंबर लागत अवध भयावह मारी, मानहु काल पर अधियारी किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन सुनिए, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, कबीरदास। तो आपका आंसर होगा तुलसीदास। 8 नंबर मुकुट किसका प्रतीक है। ऑप्शन है महाधीराज होने का, व्यक्ति के प्रदर्शन का, धार्मिक भावना का, या व्यक्ति के उत्कर्ष का। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के उत्कर्ष का। 9 नंबर जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है वह। ऑप्शन सुनिए, वह अवध की पटरानी है, ख नंबर जिनके पुत्र पलायन कर गए हैं, घ नंबर जिनके पुत्र अन्याय के विरुद्ध संघर्षरत हैं, और घ नंबर जिनके पुत्र प्रवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाए जिनके पुत्र प्रवासी हैं। 10 नंबर मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह एक निबंध है। ये कैसा निबंध है। तो ऑप्शन है आपके समक्ष संस्कृत है,
साहित्यिक है, संस्मरणात्मक है और ललित। तो एक तरह से कहे तो इसका आंसर हो जाएगा ललित। 11 नंबर, लेखक के पुत्र एवं महिला मित्र कितने बजे संगीत कार्यक्रम सुनने गए थे? तो ऑप्शन सुनिए, 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे, रात्रि 9 बजे। तो इसमें आप जो आंसर होगा आपका रात्रि 9 बजे। 12 नंबर, लेखक ने ना चाहते हुए भी अपने पुत्र और मेहमान कन्या को संगीत कार्यक्रम में क्यों जाने दिया? कारण क्या था? तो कार्यक्रम सुनने के लिए, संगीत सीखने के लिए, उनका मन रखने के लिए या भाग लेने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा कि उनका मन रखने के लिए। आगे क्वेश्चन है, लेखक के घर आई मेहमान महिला किस पद पर कार्यरत है? तो ऑप्शन सुनिए, संगीत सिखाती है, कॉलेज में पढ़ती है, शोधार्थी है या कॉलेज में पढ़ती है? तो ऑप्शन हो जाएगा कॉलेज में पढ़ाती है। 14 नंबर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं से लेखक क्या आशय है? क नंबर, लाखों करोड़ों माताओं से है, लाखों करोड़ों बहनों से है, लाखों करोड़ों दादियों से है और दशरथ की पत्नी से है। तो आंसर हो जाएगा लाखों करोड़ों माताओं से है। एक बार और अयोध्या कब जंगल बन जाती है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, दशरथ के मरने पर, राम सीता के निर्वासन पर, सीता के पुनः निर्वासन पर और अश्वमेघ यज्ञ होने पर। तो सीता के पुनः निर्वासन पर। 16 नंबर, संगीत कार्यक्रम से लोग कितने बजे वापस आए? ऑप्शन सुन लीजिए, आपके समझ जो प्रस्तुत है। 2 बजे, 3 बजे, लगभग 4 बजे या 8 बजे? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4 बजे। तेज बारिश से पेड़ की छाया अधिक दुखद क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन आपका है, हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती है। ख नंबर, धूप मिट जाती है। ग नंबर, बिजली चमकने लगती है और घ नंबर, पत्ते भीग जाते हैं। तो इसका आंसर है कि हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का अन्य वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद। चलते हैं आगे। 18 नंबर देखिएगा, महीनों से मन बेहद उदास है। किसका मन उदास है? राम का, सीता का, कौशल्या का या लेखक का? तो आंसर हो जाएगा लेखक का। 19 नंबर, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? तो देखिए ऑप्शन, बहता हुआ निर्मला। ख नंबर, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। ग नंबर, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। घ नंबर, बिगड़ैल बच्चे। तो आंसर हो जाएगा मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 20 नंबर, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, नाटक, निबंध, कहानी या पत्र साहित्य? तो आंसर हो जाएगा निबंध। 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने चिरंजीव और मेहमान को संगीत कार्यक्रम में क्यों जाने नहीं देना चाहते थे? ऑप्शन है, शहरों की असुरक्षित स्थिति के कारण, संगीत सुनना बुरी बात है। ख नंबर ऑप्शन था। ग नंबर, दोनों अभी नासमझ हैं और घ नंबर, वर्षा हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शहरों की असुरक्षित स्थिति के कारण उन्हें संगीत कार्यक्रम में जाने नहीं देना चाहते थे। पत्नी के सो जाने पर लेखक क्यों आकुला उठते हैं? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है, पत्नी के नाराज होने का कारण,
होने के कारण। ख नंबर रात अधिक होने पर। ग नंबर बारिश के कारण। और घ नंबर संगीत कार्यक्रम सुनने गए लोगों के ना लौटने पर। तो यही तो रीजन था, संगीत कार्यक्रम सुनने गए लोगों के ना लौटने पर जो लेखक थे वो अकुला उठते हैं। आगे चलते हैं। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और नगेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, इसमें क्या संदर्भित नहीं है? ऑप्शन सुनिए, राम के मस्तक का मुकुट, लक्ष्मण के कमर में बांधा दुपट्टा, सीता के मांग का सिंदूर और हनुमान का सेवा भाव। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो संदर्भित नहीं है, हनुमान का सेवा भाव। 25 नंबर, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए आपके समझ क्या है। हम विस्पाई जन्म के, तुम चंदन हम पानी। ग नंबर, कौन तू फलवा बीनन हारी। और घ नंबर, अलग अलग वयंतरिणी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम विस्पाई जन्म के। डॉक्टर विद्याभूषण मिश्र की मृत्यु हुई थी। क नंबर ऑप्शन है रेल दुर्घटना में। ख नंबर सड़क दुर्घटना में। ग नंबर स्वाभाविक या घ नंबर भयंकर रोग से। तो सड़क दुर्घटना में। 27 नंबर, मोरे राम के भींगे मुकुटवा गीत है। तो जात सारी का, नौकायन का, फागुन का, विवाह का। तो जंत सारी का, यानी जात पर अनाज पीसते से। वनवासी लाल हैं, कौन है लाल? देवकी नंदन, कौशल्यानंदन, केकई नंदन, इनमें से कोई नहीं। तो कौशल्यानंदन यानी कि राम। 29, ममता की पीड़ा नहीं समझती। तो ऑप्शन सुनिए, पुरानी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी या उत्तर श्रृंखल पीढ़ी। तो इसका आंसर हो जाए आने वाली पीढ़ी। ये ममता की पीड़ा नहीं समझती। लड़की पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है? दिल्ली विश्वविद्यालय में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में। कौन तुम्हें संभालेगा, कौन ऐसा सोचता है? राम, सीता, मृतक या कवि? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। सॉरी, यहाँ पे आंसर थोड़ा मिस्टेक दिया है, पर आपका आंसर सीता होगा। 32 नंबर, जिलावंती का मतलब क्या है? तो जिले में निवास करना, जिले में नौकरी करना, जिले में निर्वासित कर दिए जाना या जिला जेल में नौकरी करना। तो इसका जो आंसर होगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। चलिए कल आगे देखते हैं। दुपट्टा प्रतीक है सौंदर्य प्रसाधन का। ख नंबर, सुंदर आकर्षण वस्त्र का। और घ नंबर, प्रहरी जागरूकता का। और घ नंबर, ऐश्वर्य का। तो इसका आंसर होगा प्रहरी की जागरूकता का। 34 नंबर, राम के साथ वन नहीं गए। तो अयोध्या की प्रजा, लक्ष्मण, सीता, कोई नहीं। तो अयोध्या की प्रजा नहीं गई थी वन। तो 35 नंबर देखिए, तो कानन सत अवध समाना के मूल रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, विद्या निवास मिश्र जी और वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 36 नंबर, लागत अवध भयावह मारी किस मूल की रचना है? तो क नंबर है रामचंद्रिका, ख नंबर रामायण, ग नंबर रामचरितमानस और घ नंबर रामलला नहछु। तो इसका आंसर होगा रामचरितमानस। 37 नंबर देखिएगा,
लागत अवध भयावह मारी की भाषा भारी की भाषा है अवधी, ब्रज, भोजपुरी या संस्कृत अवधी। भवभूति कवि हैं हिंदी भाषा के, संस्कृत के, तमिल भाषा के या मलयालम के, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत के। 39 नंबर 39 नंबर, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है की भाषा है तो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। 40 नंबर, सीता को पुनः निर्वासित कौन कर आया? राम, अयोध्या की प्रजा, लक्ष्मण या वाल्मीकि, तो हो जाएगा वाल्मीकि। सीता जंगल में बीनती है, क्या बीनती है? उपला, घास फूस, सूखे गिरे हुए फल या सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी। सीता के प्रसव के क्षणों में उसके पास थे, कौन थे? वन पशु, सन्यासिनियाँ, ऋषि पत्नी या कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर वीडियो। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तथा आपको कोई भी जो वीडियो हो वो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं। राम का पर्णकुटी है पंपासर पर, ऋष्यमुख पर्वत पर, जंगल के पास की टेकरी पर या गंगा नदी के तीर पर, तो जंगल के पास टेकरी पर। 44 नंबर, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है निबंध में मेहमान लड़की का नाम क्या था? शारदा, कृष्ण, उमा, रागिनी, तो कृष्ण। विद्या निवास मिश्र की परंपरा के कथाकार नहीं है। ऑप्शन सुनिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर कुबेर नाथ लाल, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, तो आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 46 नंबर, बंदनवार में प्रत्यय है, बंदनवार में प्रत्यय है तो वंदन, वार, बन और इनमें से कोई नहीं, तो वार प्रत्यय पीछे से छाटा जाता है। चिरई का पुत ना होना मुहावरे का अर्थ है भीड़ भाड़, कोलाहल, सुनसान जनशून्य या एकांतवास, तो शून्यसान जन शून्य। निर्वासित में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग तो आगे से छाटा जाता है, निह, नि, इत या वास, तो निह। कौन सी रचना विद्या निवास मिश्र की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, खंड नंबर, बेहाया का जंगल, कौन तू फुलवा, बीननहारी, और घन नंबर विष और अमृत, तो कौन तू फुलवा, बीननहारी। 50 नंबर देखिएगा, पंडित विद्या निवास मिश्र सदस्य थे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के या विधानसभा के, तो राज्यसभा के थे वो सदस्य। 51 नंबर, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ का है? सुनिए ऑप्शन, आज़ादी की नींद, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, महाजनी सहायता या बिगड़ैल बच्चे, तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। आगे चलते हैं। लोग नहीं लौटे, कौन लोग नहीं लौटे? बिगड़ैल बच्चे, मेहमान, लेखक के मेहमान तथा पुत्र, नेता तथा विशेषज्ञ, कवि तथा मिस कटारा, तो लेखक के मेहमान और तथा पुत्र। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? वैद्यनाथ मिश्र, विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, अज्ञेय, तो विद्या निवास मिश्र। 54 नंबर, गृहिणी बहुत उद्गिन हुई, यह वाक्य किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है या महाजनी सहायता, तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है?
विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद? तो विद्यानिवास मिश्र। जिससे 56वां क्वेश्चन, जिससे जिंदगी उब से कुछ उबर सके, यह पंक्ति किस पाठ से है? मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ैल बच्चे, बहता हुआ निर्मला, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आगे चलते हैं। 57 नंबर, बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, कौन राह जोह रहा है? विद्यानिवास मिश्र जी, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या अज्ञेय? तो विद्यानिवास मिश्र। 58 नंबर, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन ऐसा सोचता है? राम, लेखक, मृतक कि सीता? सीता। 59 नंबर, उत्कर्ष और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। समष्टि का चैतन्य किसे कहा गया है? सीता को, लक्ष्मण को, राम को या हनुमान को? तो आंसर हो जाएगा राम को। आप सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तथा आने वाले वीडियो की जानकारी आपको शीघ्र ही मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।